एक बुढ़िया थी। एक बुढ़िया प्रत्येक दिन तालाब के पास बैठ करके तालाब में से रोज कछुआ पकड़ती थी और कछुए की कमर पर जो गंदगी हुआ करती थी ना, जो कचरा हुआ करता था, उसे नित्य प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया करती थी। तो नित्य प्रतिदिन एक लड़का उस तालाब की ओर जाता था और जाकर के बूढ़ी अम्मा को ये सब कुछ करते हुए देखता था। तो एक दिन, जब कई दिन हो गए ऐसे चलते चलते, तो उस बालक पर रुका नहीं गया। उस बालक पर रुका नहीं गया तो उस बालक ने बूढ़ी अम्मा से पूछ ही लिया कि अम्मा, मैं रोज आपको देखता हूं, आप एक नदी में से कछुआ निकालती हो, उस कछुआ की कमर को अच्छे से साफ करती हो और फिर छोड़ देती हो, लेकिन आपको ऐसा करने से क्या मिलता है? तो अम्मा बोली कि बेटा, मिलता तो कुछ नहीं है, बस मेरे को खुशी होती है। खुशी में क्या होता है? बोले जो इसकी कमर पर जो ये कचरा जमता है, इसके कारण से इसका जो ये कवच है ना कछुए का, ये धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और कई बार ऐसी ऐसी चीजें फंस जाती है कछुए की कमर में कि वह अपनी कमर से कुछ भी निकाल नहीं पाता, तो जिसके कारण से उसके प्राण भी संकट में पड़ जाते हैं। और इसी प्रसन्नता की वजह से मैं नित्य प्रतिदिन आती हूं, एक कछुआ पकड़ती हूं, उसकी कमर साफ कर देती हूं और उसे छोड़ देती हूं। तो लड़का बोला कि अम्मा एक बात तो बताओ, वो तो मैंने मान लिया कि आप ऐसा करती हो, लेकिन समुद्र और तालाब में तो बहुत कछुए हैं, आपके अकेले के करने से क्या कुछ होगा? तो अम्मा ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। अम्मा ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरी अकेले के करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिस कछुए का कचरा मैं साफ कर देती हूं, उसका तो पूरा जीवन बदल जाता है, एक का तो पूरा जीवन बदलता है। तो पूरे समाज के बदलने की आवश्यकता नहीं है, समाज अपनी गति से बहे। आप जितनों को बदल सको तो उतने का तो जीवन बदल जाता है, उतने के तो जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। इसीलिए आप अपने मन में ये भाव कमी मत लाना कि मेरे करने से क्या होगा। आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जल पिला दिया जिसको एक गिलास पानी पीने से उसके पूरे जीवन का हो सकता है कष्ट मिट जाए, हो सकता है उसको एक ही गिलास पानी की आवश्यकता हो और एक गिलास पानी पीकर के हो सकता है उसके प्राण बच जाए। आप सोचोगे मैं तो पानी जब ही पिलाऊंगा लोगों को जब 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी होंगे। जब भी कभी अवसर मिले तुरंत लग जाना और अच्छे काम को हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ध्रुव को भगवान ने ध्रुव लोक दिया था। भगवान बालकों को बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है, उनके अंदर कोई भी भाव कुभाव नहीं होता। वो जैसे ऊपर से होते हैं वैसे ही अंदर से होते हैं। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जब बचपन था तब बच्चा कहता था माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब बड़ा हो गया तो अब आपस में कहते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। ये बचपन इतना सुंदर है। बचपन में माँ बालकों को चाहिए होती है, बड़े होकर के कहते माँ तुम तो ऐसे ही करते रहते हो, वैसे ही करते रहते हो। बड़े होकर के माँ किसी को अच्छी नहीं लगती है, फिर तो बहू अच्छी लगती है, क्योंकि माँ तो कमियां निकालती है ना, तो इसलिए माँ अच्छी नहीं लगती। पर खैर, इतना तो पक्का है, जितने तुम लोग यहां बैठ करके कथा सुन रहे हो और सुन के जाओगे, तुम ना अपनी सास को कष्ट दे पाओगे ना अपनी माँ को कष्ट दे पाओगे। आई एम 100% श्योर। क्यों? क्योंकि ये कथा तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। जब जब तुम ऐसा करने का प्रयास करोगे तो मैं तुम्हें जरूर याद आऊंगा कि एक महाराज मिला था, ऐसे ऐसे कह के गया था। और इतनी जल्दी भूलने वाली चीज भी नहीं हूं मैं। जब तक मिलता नहीं ना, जब तक कोई दिक्कत नहीं, जब मिल जाऊं तो बड़ा टफ है भूलना, बहुत कठिन काम है।
तो भगवान ने एक ऐसे ही बालक को और दर्शन दिए जिसका नाम है प्रहलाद। इस प्रहलाद को भी भगवान ने बचपन में ही दर्शन दिए हैं, लेकिन इस प्रहलाद नाम के बालक की कहानी कुछ अलग है। ये राक्षस कुल में पैदा हुआ है। किसमें? राक्षस कुल में। और इनके जो पिता हैं वह राक्षस हैं, जिसका नाम है हिरण्याकश्यप। और ये जो हिरण्याकश्यप है ये भगवान से बड़ा बैर रखता है, और हिरण्याकश्यप ने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी है कि यदि किसी ने भी मेरे राज्य में भगवान का नाम लिया तो उसको कारागार में डाल दिया जाएगा। उसके राज्य में कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं है, उसके राज्य में कोई यज्ञ नहीं करता, उसके राज्य में कोई अनुष्ठान नहीं करता, उसके राज्य में कोई मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नारायण से बैर रखता है, और भगवान से इसलिए बैर रखता है क्योंकि भगवान वह ऐसा अपने मन में मानता है कि भगवान ने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। क्योंकि जब यह संसार में प्रलय आ गई थी तो इनका जो भाई है हिरण्याकश्यप का, जिसका नाम है हिरण्याक्ष, वह पृथ्वी को कब्जा कर लिया था। तो जब दोबारा से पुनः सृष्टि निर्माण का समय आया तो देवता भगवान के पास में गए, भगवान से कहा कि प्रभु पृथ्वी पर कब्जा हो गए, कब्जे की बड़ी समस्या है, एक दूसरे पर कब्जा कर रहा है, तो कब्जा छुड़वाने के लिए शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो भगवान के पास में देवता गए, देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हिरण्याक्ष से लड़ पाते। और ये जो हिरण्याकश्यप था ये भगवान से वर मांगने के लिए भगवान की साधना करने चले गया। अकेले भाई ने ही पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। तो देवताओं ने कहा प्रभु हम तो इनसे लड़ नहीं सकते, हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करके बताओ कि पृथ्वी कह रही है यदि अब भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं हिरण्याक्ष को छोड़कर के रसातल में चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो स्वरूपवान हैं। क्या है? स्वरूपवान है। सबका कोई ना कोई स्वरूप है। यदि गंगा बहती है तो उसका भी एक शरीर है, यदि यमुना बहती है तो उसका भी एक स्वरूप है। ये नवदा भक्ति प्राप्त करने के बाद में जब व्यक्ति 10वीं भक्ति में चले जाता है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। और 9वीं भक्ति अंतिम भक्ति नहीं होती। उसके बाद में जब व्यक्ति 9वीं भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जब उसे प्राप्त हो जाता है तो जब वो 10वीं भक्ति में जाता है ना तो उसका शरीर जल बनने लग जाता है। जैसे आपको कभी कभी फील होता होगा कि भगवान के भजन में जब हम झूमते हैं नाचते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा शरीर गल रहा है हल्का हल्का हल्का, हमें ऐसा फीलिंग आती है अंदर से। इसलिए भावपूर्ण हमारी आंखों से जल भी बहते हैं भाव के कारण से, क्योंकि जल अंतिम स्थिति है। गंगा ने भगवान की इतनी साधना करी कि 10वीं भक्ति में प्रवेश करी और जल बन करके बहने लगी। ये जितनी भी भारत में नदियां बहती हैं ना, ये सब देवियां हैं, इन सब के अपने स्वरूप हैं, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के कारण से ये सब जल के रूप में बह रही हैं। अब तो प्रभु अब कब्जा छुटवाना था भगवान को, तो भगवान ने कहा ठीक है, पृथ्वी से कहना कि मैं आऊंगा और मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने वाराह रूप लेकर के इस हिरण्याक्ष का वध किया और वध करके पृथ्वी को हटाया। तो जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो जब हिरण्याकश्यप तपस्या से आया तो उसे मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने वाराह अवतार लेकर के और मेरे भाई को मृत्यु दी है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको सम्मान नहीं करूंगा, मैं उनको जब जब मौका पड़ेगा मैं भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा और उन्हें युद्ध करके उनकी भी मृत्यु इसी प्रकार से करूंगा जिस प्रकार से उन्होंने मेरे भाई की मृत्यु की है। तो हिरण्याकश्यप ने इसीलिए अपना राज्य बनाया और अपने राज्य में यही आदेश पालन किया अपने कानून में कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो कारागार मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर इनकी जो हिरण्याकश्यप की पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, लेकिन कयाधु भगवान की भक्त है।
कयादु भगवान की भक्त होने के कारण से छुप छुप करके भगवान का भजन करती है, मालूम नहीं पड़ने देती। उधर जब ये धीरे धीरे समय बीता तो इस बालक ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया, गर्भ में अपना स्वरूप लेना प्रारंभ किया। तो नारद मुनि का ज्ञान इस बालक को मिला और इंद्र जो है इस बालक की हत्या करने के लिए आया कि यदि इसने जन्म ले लिया इस बालक ने तो ये भी आगे जाकर के राक्षस बनेगा, इसीलिए इसका वंश ही आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसका जो आतंक है वो यहीं बना रहेगा, जो बनने का है वो आगे वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इंद्र आया तो इंद्र को नारद मुनि ने मना कर दिया। नारद ने कहा कि इंद्र ये ही वो बालक है जो पूरे परिवार को परिवर्तन करेगा, ये पूरे परिवार की दिशा बदल देगा। अब समय बीता, समय बीतने के बाद में प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद को क्योंकि नारद जी का सानिध्य मिल गया तो नारद ने सब कुछ बता दिया था कि भगवान कैसे कैसे होते। नारद जी का सानिध्य जिसको भी आज तक मिला है उसे भगवान ने दर्शन दिए, ये नारद के अंदर विशेषता है। किसी ने भी, यदि असुरों ने नारद का दर्शन कर लिया तो भी भगवान का दर्शन उसको प्राप्त होता है, और यदि देवताओं ने कर लिया तो भी दर्शन प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर जिसने भी आज तक नारद जी का दर्शन किया है उस प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दर्शन हुए हैं। ये ध्रुव को भी नारद जी के कारण ही भगवान के दर्शन हुए थे। नारद ने गुरु मंत्र दिया था ध्रुव को कि ध्रुव तू इस प्रकार से भजन करेगा तो तुझको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रहलाद को भी गुरु मंत्र नारद जी ने ही दिया है। तो प्रहलाद ने सोचा, जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो प्रहलाद तो अंदरूनी स्तर पर भगवान का भजन करता है, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हुआ है तो पिता ने चिंता करी है कि इसको किसी अच्छे गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो गुरुकुल में कौन भेजा? शुक्राचार्य जी के यहां पर भेजा। शुक्राचार्य जी जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य जी से कहा कि इन्हें दैत्य शिक्षा देना अच्छे से, मेरे बेटे को मुझसे भी ज्यादा बलशाली बनाना गुरुजी। प्रहलाद गुरुकुल में गया, और जब गुरुकुल में गया तो उसकी तो शिक्षा ही दूसरे प्रकार की है। वह उस शिक्षा से तो मिक्स होता नहीं जिस शिक्षा के लिए भेजा गया है। उसको पढ़ाया कुछ जाता है, वो बताता कुछ है। उससे कहा जाता है कि अपने राज्य में कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा, वो कहता है कि नारायण ही सर्वोपरि है, नारायण की शक्ति ही सर्वोपरि है। अब राजा का पुत्र है इसलिए कोई कुछ कहता नहीं। इसीलिए अब धीरे धीरे ये सूचना हिरण्याकश्यप के पास पहुंची और पहुंच करके बताया कि आपका पुत्र इस प्रकार से भगवान नारायण के विषय में बोलता है, आप अपने पुत्र को एक बार समझाओ। तो हिरण्याकश्यप आया और बड़ा क्रोध में आया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत तेज डांटा कि प्रहलाद तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, तू कैसा पुत्र है, तू कैसी संतान है। प्रहलाद कहता है कि पिताजी नारायण आपके शत्रु नहीं है, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते। तुझे पता नहीं है तेरे ताऊ जी की हत्या करी है, तेरे ताऊ जी की मृत्यु करी है। बोले नहीं, भगवान किसी की हत्या किसी की मृत्यु कर ही नहीं सकते। प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद का उत्तर दूसरे प्रकार से आता है। यदि नारायण को वो शत्रु बताते हैं तो प्रहलाद नारायण को मित्र बताता है। यदि वो कोई दैत्य शिक्षा देते हैं तो प्रहलाद कर्म की शिक्षा देता है। तो धीरे धीरे समय बीता। हिरण्याकश्यप को इतना गुस्सा आया कि एक दिन इस बात को सुनते सुनते वह अपने संतान को ही शत्रु मानने लग गया। बोले नारायण शत्रु नहीं है, तू मेरा शत्रु है। मुझे लगता है कि नारायण ने कोई योजना बना करके मेरी संतान में कोई शत्रु पैदा कर दिया है। तो इसलिए प्रहलाद को कारागार दे दिया कि प्रहलाद को कारागार में डाल दो। प्रहलाद बड़े भाव से कारागार में चले गए। बोले प्रभु जहां आप रख लोगे वहां हम रह लेंगे। बोले हो सकता है कारागार के डर से प्रहलाद नारायण का भजन करना छोड़ दे, नारायण को जपना छोड़ दे।
लेकिन प्रहलाद तो कारागार में भी भगवान नारायण का जाप करता है। पता चला, सैनिकों से पूछा कि देखो जरा प्रहलाद के अंदर कोई परिवर्तन आया है क्या? कोई परिवर्तन नहीं है। सैनिकों ने बताया कि महाराज वो तो अब भी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। तो एक दिन प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अपने पास बुलाया कि तुझे नारायण पर इतना विश्वास है, मुझ पर इतना विश्वास नहीं है। मैं तेरा पिता हूं और तू मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। मुझसे ज्यादा तुझे विश्वास भगवान नारायण पर है। बोले हाँ। बोले तुझे यदि अभी मैं तेरी मृत्यु करने लग जाऊं तो क्या तुझे वो बचाने आ जाएंगे? बोले हाँ। बोले कहां है तेरे नारायण? बोले जहां तक आप देख सको, जहां आप देखना चाहोगे वहां भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले देखते हैं आज तेरे नारायण को कितनी ताकत है। सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाकर के प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दो। देखते हैं इसको नारायण आकाश में से जब ये नीचे की ओर जा रहा होगा पहाड़ से तो कैसे बचेगा, देखते हैं। सैनिक गए। सैनिक, प्रहलाद बड़ा मासूम है इसलिए उनको देख करके दया आ रही है। तो सैनिक कहते हैं प्रहलाद से कि अरे भैया हम इतने क्रूर हैं, तू इन सब चीजों को छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों अपने पिताजी से पंगा ले रहा है? तुझे पता नहीं तेरे पिताजी कितने ताकतवर हैं? बोले भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं है, नारायण से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो खैर राजा की आज्ञा थी तो इसलिए पालन करना था। सैनिकों ने फेंका और शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, मेरे हरि का ध्यान जैसे ही प्रहलाद ने कहा करा, प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप हो तो कृपा करके मेरी रक्षा करना। और जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका है, कहते हैं कि भगवान ने अपने वायु रूपी हाथों से प्रहलाद को संभाल लिया है। साहब ऐसे मेरे प्रभु हैं। सैनिकों ने सोचा नीचे फेंका हो गया, मर गया होगा। सैनिक नीचे चेक करने गए, देखा प्रहलाद तो अभी भी ऐसे ही बैठा है। उठा करके दोबारा ले आए राज्य में। बोले महाराज पहाड़ से फेंका था लेकिन एक खरोंच भी नहीं है शरीर पर। तो सैनिकों पर डाउट हुआ हिरण्याकश्यप को। हिरण्याकश्यप ने कहा एक काम करो, तुम ही लोग गड़बड़ो, तुम्हें जेल भेजता हूं। सैनिक बोले महाराज क्या लपड़ाओ? बोले महाराज फेंका तो था। बोले ऐसा हो सकता है किसी को इतने ऊपर से फेंको और बच के आ जाए? बोले ऐसे ही साफ सुथरा लेकर के आ रहे हो, पागल बना रहे हो मेरा। सैनिकों को कारागार में डाल दिया। बोले अब मैं स्वयं ही दंड दूंगा। तो अपने ही राज्य में खोलती हुई कढ़ाई मंगाई, उसमें तेल डाल दिया और कहा कि प्रहलाद को इसमें बैठा दो, इसको भून देंगे, देखेंगे भगवान कैसे आके बचाते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सैनिक आए, सैनिकों ने खोलती हुई कढ़ाई में जैसे ही प्रहलाद को रखा, वह पूरी की पूरी कढ़ाई गुलाब के पुष्पों में परिवर्तन हो गई। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बोले ये मेरा पुत्र कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहा है, ये चमत्कारी है, इसने कुछ ना कोई विद्या सीख ली है। बोले अब मैं इसको बीच में से फाड़ दूंगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता तो गुस्सा बढ़ता है लगातार। तब प्रहलाद कहते हैं प्रभु इतना कुछ कर लिया तो प्रहलाद का विश्वास बढ़ता जा रहा है निरंतर। अब प्रहलाद को मारने के लिए जब हिरण्याकश्यप आगे बढ़ता है तो अब प्रहलाद भगवान से कहते हैं प्रभु न जाने मैंने कितनी बार इस धरती पर जन्म लिया होगा, कोई ना कोई तुम्हारा मेरा संबंध तो है जिसके कारण से आप मुझे इतनी बार बचा रहे हो। भक्त तो तुम्हारे दुनिया में बहुत होंगे। मुझे पहाड़ से फेंका, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे खोलती हुई कढ़ाई में डाला, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे कारागार में सर्प से डसवाना चाहा, तुमने मुझे बचा लिया। कहीं ना कोई रिश्ता तो है। और भगवान से हमारा कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, लेकिन हम उस रिश्ते को समझ नहीं पाते। मैं कहता हूं जीवन में संसार के जितने भी तुमने रिश्ते बनाए हैं ना, आप बनाइएगा, उनको अच्छे से निभाइएगा। लेकिन एक रिश्ता भगवान से जरूर बनाना, कोई भी बनाना। चाहो तो भगवान को अपना मित्र बना लेना, चाहो तो भगवान को अपना बालक बना लेना, चाहे तो भगवान को अपने घर का कोई सदस्य बना लेना, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता बना जरूर लेना। क्योंकि भगवान रिश्ते निभाने में बहुत माहिर हैं। वो कभी भी रिश्तों में गद्दारी नहीं करते। और इस संसार में सबसे कठिन काम है रिश्तों को निभाना। लोग तुम्हारे साथ में रिश्ते जोड़ तो लेंगे, लेकिन जब निभाने का समय आता है ना, सबसे पहले छोड़ के भाग जाते हैं। जैसे ही देखते ना इस व्यक्ति पर विपत्ति है, सारे रिश्तेदार किनारा कर लेते हैं।
कभी तुम्हें थोड़ी बहुत कठिनाइयों में पैसे की आवश्यकता पड़ जाए, कोई तुम्हारे घर में कोई समस्या हो, तो तुम सब में जाना, पूरे रिश्तेदारों में घूम के आना, बड़ी मुश्किल से पैसा मिलेगा, दुनिया भर के बहाने लग जाएंगे। लेकिन एक हमारा मित्र ऐसा होता है जो किसी के पास जाने नहीं देता, वो हमारी हर परिस्थिति में साथ देता है। वैसा मित्र एक तो जीवन में होना चाहिए, और एक मित्र भगवान को बना लेना, क्योंकि वो मित्र तभी मिलेगा जब तुम भगवान को मित्र बना लोगे, उससे पहले नहीं मिलेंगे। तो भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाना जरूर।